आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है भारती एयरटेल। ये एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ है, जो इसको निफ्टी 50 की कंपनी बनाता है। इसका करंट प्राइस कुछ 1680 के आसपास चल रहा है और इसने एक साल में 1780 का हाई और 1100 के आसपास का इसने लो लगाया है। इस कंपनी का जो पी है वो इसको 50.3 का दिखाता है और इसकी बुक वैल्यू 153 है, जो कि बहुत हाई है। इसका आरओसी और आरओई भी इसका काफ़ी हद तक ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 5 है और डिविडेंड यील्ड जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0.48% है। और अगर हम लोग देखें कि इसका जो ये डिविडेंड है वो काफ़ी हद तक इसको ठीक बनाता है। 48.2% का 42.8% का इसका डिविडेंड जो इसने बना के रखा है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। लेकिन इस कंपनी की जो बुक वैल्यू वो 11.1 टाइम्स बहुत स्टॉक के प्राइस से ज़्यादा है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो मतलब ये अगर इसका कंपैरिजन करें बाकी सब कंपनी से, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो बाकी जो कंपटीटर कंपनी है वो सब इससे पीछे हैं। सबसे आगे यही है भारती एयरटेल। इसकी लेकिन जो टक्कर की इसकी कंपनी है ना वो है जियो, क्योंकि इन दोनों की रिचार्ज प्लान लगभग सेम है। तो जैसे जैसे मतलब ये भी उससे कम्पिटिट करती रहती है और ये अपने सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। इसका पीई भी अपने मतलब बाकी अगर कंपैरिजन में करें तो सबसे कम तो नहीं बोलेंगे, मतलब बीच का ही है बाकी अगर देखा जाए तो। चलिए अब हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट और फिर इसके बाद इसकी बैलेंस शीट देखेंगे। चलिए अभी आप ये देखिए कि इसकी सेल्स 2000 दिसंबर में इसकी सेल्स कहाँ 30,000 करोड़ थी, वो अभी 45,000 करोड़ हो गई है। अभी मैं इसमें आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊंगा, वो मैं आगे बताता हूँ। अभी आप ये देखिए कि इसका जो एक्सपेंस है वो भी धीमे-धीमे काफ़ी बढ़ गया है। ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मतलब ठीक है, नॉर्मली चल रहा है, वो ठीक चल रहा है। इसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम बीच में कुछ इसके नुकसान हुए थे, जैसे 2022 दिसंबर 2022 में और मार्च 2024 में भी इसका थोड़ा-सा मतलब कि माइनस में ही चला गया था एक बार के लिए, लेकिन अभी ठीक है। अभी इसने एक बार में ही पूरा कवर कर लिया दिसंबर 2024 में। अभी कुछ दिनों पहले ही इसका रिज़ल्ट आया है। उससे ही आप ये देख सकते हैं कि इस बार का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक का सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है। अभी मैं आपको इसका प्रॉफ़िट का दिखाता हूँ। आप इसकी प्रॉफ़िट की देखिए, जो टैक्स हटाने के बाद इसका जो भी प्रॉफ़िट बचा, इस बार टैक्स भी आप ये देख सकते हैं कि कम लगा है कितना। सिर्फ़ 4% का टैक्स है, जो अभी तक का सबसे लोवेस्ट टैक्स है। अगर हम लोग 2021 से अब हम लोग देखें तो। उसके बाद अगर हम लोग इसका प्रॉफ़िट देखें, कहाँ ये 1600 करोड़ कमा रही थी और अभी देखिए 16,000 करोड़ कमा रही है। पिछले दिसंबर में, अभी दिसंबर में आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है, लगभग 10 गुना के आस-पास। और अगर हम लोग पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 4 गुना, मतलब एक ही क्वार्टर में ये 4 गुना के आस-पास इसने अपना प्रॉफ़िट जनरेट किया है। उसकी वजह से आज इसका शेयर का प्राइस भी बहुत अच्छा भागा भी है। तो इससे आपको क्या समझ आता है? इससे आपको ये समझ आता है कि ये शेयर अपने सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट शेयर है। मतलब टेलीकॉम में अगर चले जाएँ, तो आपने अभी तक तो बाकी सब कंपनी एक तरीके से खत्म ही हो चुकी हैं। आपको भी पता है, सबको पता है कि एक तो या तो जियो चलता है या तो एयरटेल चलता है। इसका कॉम्पिटिटर बस जियो ही है। बीएसएनएल अलग है, वो अपने सस्ते प्लान्स के लिए जाना जाता है, लेकिन वो ना 5G दे पा रहा है, ना कुछ है, वो उसका अलग सीन है। वो सरकारी कंपनी है, उसको एक बार के लिए आप हटा दीजिए। आप बस ये देखिए कि भारती एयरटेल, जो कि सबसे मतलब एक तरीके से अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, और दूसरी आप देख लीजिए जियो, बस यही दोनों चलती है। इन दोनों का आपसी में मतलब टक्कर अक्कर चलता रहता है। अब आप ये देखिए कि ये इसने कितनी खतरनाक ग्रोथ करी है, लेकिन ग्रोथ बढ़ती है तो थोड़ा-थोड़ा आप ये भी आप नोटिस कर सकते हैं कि बोरोइंग भी बढ़ती है। तो आप ये देखिए कि इसकी धीमी-धीमी इसकी जो बोरोइंग है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप पिछले क्वार्टर की अगर आप लोग देखें, तो पिछले क्वार्टर से इसकी कम, मतलब पिछली बार से इसकी कम ही है एक तरीके से। कम नहीं बोलेंगे, सॉरी, ज़्यादा ही है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ी है। लेकिन मार्च के क्वार्टर में अगर आप लोग देखेंगे, जो पिछली बार जो मार्च का क्वार्टर था, उसमें आप अगर इसकी देखें, सॉरी सॉरी हाँ, मार्च के क्वार्टर में अगर आप लोग देखें तो उससे इसकी ज़्यादा है, और 2023 की अगर मार्च के क्वार्टर की बात करें तो उससे इसकी कम है। धीमे-धीमे मतलब इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। बीच में इसको कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन वो दिक्कत अभी सॉल्व हो चुकी है। इसके टोटल एसेट्स भी इसके धीमे-धीमे बढ़ते जा रहे हैं, और बाकी इसने इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी कर रखी है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी 3500 करोड़, 35,000 करोड़ के आसपास की इसकी होती जा रही है। चलिए अब हम लोग इसके चार्ट के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है कि इसने 2022 में
बहुत अच्छा ग्रोथ कर रखा है। 2022 से मतलब एकदम ये बुलिश ट्रेंड में आ रखा है। एकदम एकदम इसने स्ट्रेट ग्राफ बनाया है जो कि एकदम ऊपर गया है। बाकी इसने कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन भी किया है काफ़ी हद तक। जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं इधर का, तो इसने बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन भी किया है काफ़ी। लेकिन अचानक से 2000 इसमें आया क्योंकि इस टाइम पे 5G इंट्रोड्यूस हुआ था। और 5G को लाने वाली एक तो जियो थी और दूसरी यही थी। सिर्फ़ इन्हीं दोनों में 5G आया था, उसकी वजह से ये बहुत अच्छा इसमें बूम आ गया। इसकी वजह से ये कंपनी बहुत अच्छी बढ़ी है, आप देख सकते हैं। अब फ्यूचर का क्या रहने वाला है? देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इस कंपनी को 750 के आस-पास खरीदा था एक टाइम पे। मैंने ज़्यादा तो नहीं खरीदे थे, मैंने थोड़े खरीदे थे क्योंकि मैं इस कंपनी को चेक कर रहा था कि इसमें पोटेंशियल है कि नहीं, कि ये मतलब अच्छा खासा मेरे को 25-30% का प्रॉफ़िट दे दे। आप मानेंगे नहीं, सिर्फ़ 30 या 35 दिन के अंदर इसने मुझे 250 या 300 के आस-पास का इसने प्रॉफ़िट दे दिया था। मैंने जब इसको 700 या कुछ इसी के आस-पास खरीदा था, मेरे पास ज़्यादा स्टॉक भी नहीं थे, थोड़े बहुत स्टॉक थे, मेरे को इसने प्रॉफ़िट दे दिया था। अब इसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या रहने वाली है, आपको क्या लगता है? देखिए फ्यूचर ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, इस बार इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट इसका बहुत बेहतरीन आया है। अभी तक मैंने जिसके भी क्वार्टरली रिज़ल्ट देखे हैं, सबसे बेस्ट जिसका रिज़ल्ट आया है ना, वो यही कंपनी है। तो आप इसको बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझिए, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इस पे एक बार नज़र डाल सकते हैं कि अगर आपको ऐसी कंपनी लेनी है जो कि लार्ज कैप है, क्योंकि स्टेबल कंपनी है, तो उसलिए ये कंपनी बहुत उसके हिसाब से ये कंपनी बहुत बेस्ट है। इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका राइवल जियो है, तो अगर जियो कुछ रिचार्ज प्लान सस्ते करता है, तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो भी करेंगे नहीं, उनको भी कमाना ही है एक तरीके से। और सरकार अगर कुछ करे तो बात अलग है। बाकी ये कंपनी बहुत अच्छी है, अपनी सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ये। और धीमे-धीमे जैसे-जैसे इसकी और ग्रो करती जाएगी, वैसे-वैसे ये कंपनी का रिज़ल्ट और अच्छा आता जाएगा और इसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अब मान के चलिए कुछ ही सालों के अंदर ये 2500 3000 के आस-पास का लेवल भी ये टच कर लेगी आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी फ्यूचर किसने देखा, ये थोड़ा गिर भी सकती है, लेकिन अगर हम लोग इसकी बॉटम की बात करें तो ये 1200 से नीचे आना इसका बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये एक चीज़ नोटिस करिए कि अचानक से ये जो बढ़ी है ना, उसकी वजह से इसमें कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा करेक्शन आ सकता है। करेक्शन भी कहाँ तक, 1200 2000 सॉरी 1200 या फिर 1300 के आस-पास इसका करेक्शन आएगा। लार्ज कैप कंपनी इतनी जल्दी गिरती नहीं है। तो ये धीमे-धीमे करके ये ग्रो ही करेगा। अब जैसे-जैसे ये गिरती जाए, आप थोड़ा-थोड़ा एवरेज करते जाइए। अगर आपको लेने का मन है तो थोड़ा-थोड़ा एवरेज करते जाइए, और जैसे ही ये कंपनी एकदम बॉटम टच करके आ जाए, वहाँ पे आपने एवरेज कर लिया और फिर आपका ये इसमें बूम आ गया, फिर से बुलिश ट्रेंड आ गया, तो ये बढ़ती चली जाएगी, आपका प्रॉफ़िट हो जाएगा। फिर आप मान के चलिए इसको आप लॉन्ग टर्म में अगर रखना चाह रहे हैं, उसके लिए भी बेस्ट है, और शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसमें थोड़े बहुत करेक्शन आ सकते हैं। तो उसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए जो इसमें करना चाह रहे हैं, उसको थोड़ी उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप थोड़ा सोच समझ के इसको लीजिएगा। कंपनी बहुत अच्छी है, अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन, सबसे नहीं बोलेंगे, मतलब अपने सेगमेंट की बेहतरीन कंपनी है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। होप करता हूँ आपको पसंद आई। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।